प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी हर माह में आती है और एक वर्ष में 12 बार कालाष्टमी तिथि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनकी निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव के रौद्र रूप की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख, साथ ही आय, कीर्ति और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस वर्ष कालाष्टमी के विशेष तिथि के अवसर पर रवि पुष्य योग समेत कई लाभकारी और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस योग में भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः कालाष्टमी के शुभ तिथि पर इच्छा प्राप्ति हेतु भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नमस्कार, मैं आयुषी द्विवेदी सुगम दर्शन फाउंडेशन में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे और सुगम दर्शन चैनल की तरफ से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। आज हम बात करेंगे कालाष्टमी के विषय में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सनातन धर्मियों से मेरी विनम्र आग्रह है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद देना न भूलें। आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कैसे करें काल भैरव भगवान की पूजा। इस दिन भगवान शिव की काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। कालाष्टमी के दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान काल भैरव की पूजा करने और उनका दिन भर उपवास रखने का व्रत का संकल्प लें। क्योंकि भगवान काल भैरव को तांत्रिकों का देवता माना जाता है, इसलिए भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में भी होती है। भगवान काल भैरव की पूजा में दीपक, सरसों का तेल, काला तिल और उड़द अवश्य शामिल करें। व्रत संपूर्ण होने के उपरांत किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कालाष्टमी के दिन सरसों का तेल, काला तिल, उड़द का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कालाष्टमी के दिन इन वस्तुओं के दान से भगवान काल भैरव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन अन्नदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति के मान और सम्मान में भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से साधक पर भगवान काल भैरव की कृपा सदैव बनी रहती है और वे कभी भी अपने भक्त से रुष्ट नहीं होते हैं। यदि कोई भी भक्त भगवान काल भैरव को प्रसन्न करना चाहता है तो कालाष्टमी के दिन काला तिल, उड़द और सरसों के तेल का दान उसे अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान काल भैरव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी रुष्टता भी समाप्त कर देते हैं। कालाष्टमी पे भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए गरीबों, असहायों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कालाष्टमी के दिन अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर चावल का दान करना अत्यंत शुभ बताया गया है। कालाष्टमी के दिन ऐसा क्या है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही मांसाहारी भोजन का परहेज करना चाहिए और यदि संभव हो तो तामसी भोजन का भी हमें त्याग करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन किसी भी बुजुर्ग का अनादर नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने अंदर के अहंकार को कभी नहीं दिखाना चाहिए। कालाष्टमी के दिन नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से हमें परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कालाष्टमी का महत्व क्या है। भगवान काल भैरव भगवान शिव के ही एक रूप है। ऐसे में कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त कालाष्टमी के दिन सच्ची निष्ठा से भगवान काल भैरव की पूजा करता है, भगवान शिव उस व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त कर देते हैं और साथ ही सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कालाष्टमी के दिन देवी दुर्गा की भी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान काल भैरव माता दुर्गा की आगवानी करते हैं और जहाँ जहाँ पर देवी जी होती हैं वहाँ वहाँ पर भगवान काल भैरव भी उपस्थित रहते हैं। इस दिन जो कोई भी भक्त भगवान काल भैरव की पूजा नहीं कर पाता है अथवा भगवान काल भैरव के मंदिर नहीं जा पाता है, अगर वह दुर्गा चालीसा का पाठ करे, संकट और शत्रु दोनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और साथ ही भगवान काल भैरव और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये थी कालाष्टमी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। ऐसे ही विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सुगम दर्शन से। जय महाकाल।